इस गायत्री मंत्र का नियमित रूप से 7 बार जप करने से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल नहीं आती और व्यक्ति के जीवन में जब ज्यादा कष्ट हो तो इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र के जप से किसी भी चीज का पूर्वाभास होने लगता है और आपको अगर कोई आशीर्वाद देता है तो उस आशीर्वाद की शक्ति बढ़ने लगती है। मित्रों, माँ गायत्री वेद माता भी पुकारी जाती हैं। धार्मिक दृष्टि से गायत्री उपासना सभी पापों का नाश करने वाली, आध्यात्मिक सुखों से लेकर भौतिक सुखों को देने वाली मानी गई है। गायत्री मंत्र सर्वशक्ति मंत्र है, सब कुछ उसके भीतर है, लेकिन तभी जब गायत्री मंत्र के बीज को 3 चीजों से समन्वित किया जाए, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, अटूट श्रद्धा, विश्वास और परिष्कृत व्यक्तित्व, अगर तीनों बातें हमारे साथ है तो अटूट फल पाएंगे। गायत्री को कामधेनु कहा जाता है, गायत्री को कल्पवृक्ष कहा जाता है, गायत्री को पारस कहा जाता है। इसको छूकर के लोहा सोना बन जाता है। गायत्री को अमृत कहा जाता है, जिसको पीकर के अजर और अमर हो जाते हैं। यह सब कुछ सही उसी हालत में है जबकि गायत्री रूपी कामधेनु को चारा भी खिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, उसकी रखवाली भी की जाए। गाय को चारा आप खिलाए नहीं और दूध पीना चाहें तो यह कैसे संभव होगा? पानी पिलाए नहीं, ठंड से उसका बचाव करें नहीं तो कैसे संभव होगा? गाय दूध देती है, यह सही है, लेकिन साथ साथ में यह भी सही है कि इसको परिपुष्ट करने के लिए, दूध पाने के लिए उन 3 चीजों की जरूरत है जो कि मैंने अभी आपको बताया। यह विज्ञान पक्ष की बात हुई। अब ज्ञान पक्ष की बात आती है। गायत्री के 3 पाद, 3 चरण में 3 शिक्षाएं भरी हैं और ये तीनों शिक्षाएं ऐसी हैं कि अगर उन्हें मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में समाविष्ट कर सके तो धर्म और अध्यात्म का सारा रहस्य और तत्वज्ञान का उसके जीवन में समाविष्ट होना संभव है। 3 पक्ष त्रिपदा गायत्री हैं, आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता। इन तीनों को मिला करके त्रिवेणी संगम बन जाता है। आखिर ये तीनों क्या हैं? पहला है आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर का विश्वास। भजन पूजन तो कई आदमी कर लेते हैं, पर ईश्वर विश्वास का अर्थ यह है कि सर्वत्र में जो भगवान समाया हुआ है उसके संबंध में यह दृष्टि रखें कि उसका न्याय का पक्ष, कर्म का फल देने वाला पक्ष इतना समर्थ है कि उसका कोई बीच बचाव नहीं हो सकता। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सबको देखता है। अगर यह विश्वास हमारे भीतर हो तो हमारे लिए पाप कर्म करना संभव नहीं होगा। हम हर जगह भगवान को देखेंगे और समझेंगे कि उसकी न्याय निष्पक्षता हमेशा अक्षुण्ण रही है। उससे हम अपने आप का बचाव नहीं कर सकते। इसलिए आस्तिक का, ईश्वर विश्वासी का पहला क्रियाकलाप यह होना चाहिए कि हमको कर्मफल मिलेगा, इसलिए हम भगवान से डरें। जो भगवान से डरता है उसको संसार में और किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। आस्तिकता चरित्रनिष्ठा और समाजनिष्ठा का मूल है। आदमी इतना धूर्त है कि वह सरकार को झुठला सकता है, कानूनों को झुठला सकता है, लेकिन अगर ईश्वर का विश्वास उसके अंतःकरण में जमा हुआ है तो वह बराबर ध्यान रखेगा। हाथी के ऊपर अंकुश जैसे लगा रहता है, आस्तिकता का अंकुश हर आदमी को ईमानदार बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरणा करता है और प्रकाश देता है। ईश्वर की उपासना का अर्थ है जैसे ईश्वर महान है वैसे ही महान ईश्वर के लायक बनने के लिए हम कोशिश करें। हम अपने आप को भगवान में मिलाएं। यह विराट विश्व भगवान का रूप है और हम इसकी सेवा करें, सहायता करें और इस विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर जगह भगवान समाया हुआ है, सर्वत्र भगवान विद्यमान है। यह भावना रखने से आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना मन में पैदा होती है। नदी जिस तरीके से अपना समर्पण करने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ती है, आस्तिक व्यक्ति, ईश्वर का विश्वासी व्यक्ति भी अपने आप को भगवान में समर्पित करने के लिए चल पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की इच्छा मुख्य हो जाती हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत कामनाएं भगवान की भक्ति से समाप्त हो जाती हैं और यह सिखाती हैं कि ईश्वर के संदेश, ईश्वर की आज्ञाएं ही हमारे लिए सब कुछ होनी चाहिए। हमें अपनी इच्छा भगवान पर थोपने की अपेक्षा भगवान की इच्छा को अपने जीवन में धारण करना सीखें। आस्तिकता के ये बीज हमारे अंदर जमे हुए हों
तो जिस तरीके से वृक्ष से लिपटकर बेल उतनी ही ऊंची हो जाती है जितना कि ऊंचा वृक्ष है, उसी प्रकार से हम भगवान की ऊंचाई के बराबर ऊंचे चढ़ सकते हैं। जिस तरीके से पतंग अपनी डोरी बच्चे के हाथ में थमाकर आसमान में ऊंचे उड़ती चली जाती है, जिस तरीके से कठपुतली के धागे बाजीगर के हाथ में बंधे रहने से कठपुतली अच्छे से अच्छा नाच तमाशा दिखाती है, उसी तरीके से ईश्वर का विश्वास, ईश्वर की आस्था अगर हम स्वीकार करें, हृदयंगम करें और अपने जीवन की दिशा धाराएं भगवान के हाथ में सौंप दें, अर्थात भगवान के निर्देशों को ही अपनी आकांक्षाएं मान लें, तो हमारा उच्चस्तरीय जीवन बन सकता है और हम इस लोक में शांति और परलोक में सद्गति प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। आस्तिकता गायत्री मंत्र की शिक्षा का पहला वाला चरण है। इसका दूसरा वाला चरण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मावलंबन, अपने आप को जानना। अपने आप को ना जानने से हम बाहर भटकते रहते हैं, कई अच्छी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने दुखों का कारण बाहर तलाश करते फिरते रहते हैं, जानते नहीं कि हमारी मन स्थिति के कारण ही हमारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम यह जान पाए तब फिर अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश करें। सज्जनों, स्वर्ग और नरक हमारे ही भीतर हैं। हम अपने ही भीतर स्वर्ग दबाए हुए हैं और अपने ही भीतर नरक दबाए हुए हैं। हमारी मन की स्थिति के आधार पर ही हमारी परिस्थितियां बनती हैं। कस्तूरी का हिरण चारों तरफ खुशबू की तलाश करता फिरता है, लेकिन वह तो नाभि में ही है। फूल जब खिलता है तब भौरे आते ही हैं, तितलियों आती हैं, बादल बरसते तो हैं, लेकिन जिसके आंगन में जितना पात्र होता है उतना ही पानी देकर के जाते हैं। चट्टानों के ऊपर बादल बरसते रहते हैं, लेकिन घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होता। छात्रवृत्ति उन्हीं को मिलती है जो अच्छे नंबर से पास होते हैं। संसार में सौंदर्य तो बहुत हैं, पर हमारी आंखें न हो तो उसका क्या मतलब। संसार में संगीत गायन तो बहुत हैं, शब्द बहुत हैं, पर हमारे कान न हो तो उन शब्दों का क्या मतलब। संसार में ज्ञान विज्ञान तो बहुत हैं, पर हमारा मस्तिष्क न हो तो उसका क्या मतलब। सज्जनों, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता का संदेश यह है कि हर आदमी को अपने आप को देखना, समझना, सुधारने के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को हम जितना सुधार लेते हैं उतनी ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनती चली जाती हैं। यह सिद्धांत गायत्री मंत्र का दूसरा वाला चरण है। गायत्री मंत्र का तीसरा वाला चरण है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्यपरायणता। कर्तव्यों का पालन, कर्तृत्व, कर्म और धर्म लगभग एक ही चीज हैं। मनुष्य में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पशु किसी मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है, जबकि मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बंधे हैं और जिम्मेदारियां लादी गई हैं। जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों को पूरा करना मनुष्य का कर्तव्य है। शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसको हम निरोग रखें। मस्तिष्क के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसमें अवांछनीय विचारों को न आने दें। परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको सद्गुणी बनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर ध्यान रखें। लोभ और मोह के पास से अपने आप को छुड़ा करके अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है, उस काम को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। इन सारे के सारे कर्तव्यों को अगर हम ठीक तरीके से पूरा न कर सके तो हम धार्मिक कैसे कहला सकेंगे। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्यों का पालन करना। हमने सारे जीवन में गायत्री मंत्र के बारे में जितना भी विचार किया, शास्त्रों को पढ़ा, सत्संग किया, चिंतन मनन किया, उसका सारांश यह निकला कि बहुत सारा विस्तार ज्ञान का है, बहुत सारा विस्तार धर्म और अध्यात्म का है, लेकिन इसके सार में तीन चीजें समाई हुई हैं। आस्तिकता अर्थात ईश्वर पर विश्वास, आध्यात्मिकता अर्थात स्वावलंबन, आत्मबोध और अपने आप को परिष्कृत करना, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, और धार्मिकता अर्थात कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यपरायण, स्वावलंबी और ईश्वर परायण। कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का उपासक कहा जा सकता है
और गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष के द्वारा जो शांति और सद्गति मिलनी चाहिए उसका अधिकारी बन सकता है। हमारे जीवन का यही निष्कर्ष है। विज्ञान पक्ष में 3 धाराएं और ज्ञान पक्ष में 3 धाराएं, इनको जो कोई प्राप्त कर सकता हो गायत्री मंत्र की कृपा से निहाल बन सकता है और ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त करके इसी लोक में स्वर्ग और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। ऐसा हमारा अनुभव, ऐसा हमारा विचार और ऐसा हमारा विश्वास है। भाई बहनों, हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां गायत्री।